Hello बच्चों, welcome back to our channel Yo-Yo Bio. We are talking about this chapter Anatomy of Flowering Plant, topic Secondary Growth. मैं एक बार वापस से आपको बता दूं, सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां सबसे पहले हमने वैस्कुलर कैम्बियम की बात की है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वुड की बात की है, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्टवुड, सैपवुड। उसके बाद पिछले लेक्चर में कॉर्क कैम्बियम की बात की है और अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की। अगर आप इस चैनल पर अभी अभी प्रकट हुए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं, अगर आप इस चैनल पर ताजे ताजे आए हैं, तो पहले जाओ पिछले 3 वीडियो में जाके बासी हो जाओ। ओके, 3 वीडियो देखो, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अतिथि देवो भव और एल्स भव भव भव। पिछले 3 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपको नहीं समझेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक अक्सर बहुत इजीली निकल जाता है, पेजेस आसानी से पलट दिए जाते हैं, पर उसके एक एक सेंटेंस समझ में नहीं आता है। बच्चों, मैंने ये सारे के सारे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को बहुत ही विस्तार से सिखाया है। ओके, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर हैज इंक्रीज्ड बट इट इज बेनिफिशियल। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अब इसमें भी मैं कुछ बेसिक्स तुम्हारा रिवाइज करवाऊंगा। बेसिक नंबर 1, रूट में तुमने देखा है कि वैस्कुलर बंडल का टाइप क्या होता है? रेडियल। ये मैंने मेरे वैस्कुलर बंडल के लेक्चर में तुमको सिखाया था बेटा। ओके, राइट। अगर अदालत सबूत मांगता है, जाओ पिछले लेक्चर में वैस्कुलर बंडल के और उसमें देखो हमने डिस्कस किया था रेडियल वैस्कुलर बंडल सिर्फ रूट्स में मिलेगा। मैंने तुझे टेक्निक बताया था रेडियल वैस्कुलर बंडल ओनली इन रूट्स। अब रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जाइलम X, बाजू में फ्लोएम P, फिर जाइलम X, फिर फ्लोएम P। सो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट कर रहे हैं और हर रेडियस पे व्हाट यू विल फाइंड इज सिर्फ एक ही वैस्कुलर टिश्यू होगा बेटा। ओके, स्टेम में हमने देखा था कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल होता है, जहां एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। यानी कैसा है मालूम है बेटा? समझो ये स्टेम का कटा हुआ हिस्सा है, एक स्टेम है, उसको हमने यू काट दिया, काटने के बाद ये उसका कट एंड है, गोल वाला पार्ट जिसको तू ऊपर से देख रहा है। सो स्टेम में कैसा होगा ना, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है। यानी स्टेम में व्हाट यू विल फाइंड इज जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे होता है, फिर जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे, लाइक पिज्जा का स्लाइसेस मैंने डिस्कस किया था मेरे पिछले वीडियो में बेटा। अच्छा, पर रूट्स में कैसा होता है? इधर जाइलम तो इधर फ्लोएम, इधर जाइलम इधर फ्लोएम, इधर जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, यानी हर रेडियस पे सिर्फ एक किस्म का ही वैस्कुलर टिश्यू होगा। तो ये है हमारा बेसिक नंबर 1। अच्छा, बेसिक नंबर 2 में हम वापस से रिवाइज करेंगे कि रूट्स में जो अरेंजमेंट होता है उसको एक्स आर्च पैटर्न बोलते हैं। एक्स आर्च पैटर्न में अवस्थी सर ने टेक्निक क्या सिखाया था? अवस्थी सर ने टेक्निक सिखाया था दैट रूट ऑफ एक्स इज राइमिंग। रूट ऑफ एक्स इज राइमिंग। अब ये टेक्निक क्या कहता है हमको? ये टेक्निक ये कहता है कि स्क्वायर रूट मैथ्स का होता है ना वैसा बेटा, वो अपना टेक्निक है। अब स्क्वायर रूट को हम रूट मान के चलेंगे, एक्स को एक्स आर्च बोलेंगे और राइमिंग का मतलब पी पी एम एम। अब पी पी एम एम, पी पी का मतलब प्रोटोजाइलम, पेरीफेरी में मिलेगा, और एम एम यानी मेटाजाइलम मिडल में मिलेगा। ओके, सो प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द मिडल। ओके, सो ये याद रखना टेक्निक, रूट ऑफ एक्स इज राइमिंग। अब एक्स आर्च पैटर्न यहां ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब प्रोटोजाइलम का मतलब क्या सीखे थे? प्रोटो यानी पहले, जो जाइलम पहले बना वो, तो प्रोटोजाइलम छोटा होगा बेटा। और मेटाजाइलम, मेटा मींस बाद में, यानी जो जाइलम बाद में आया है
तो मेटाजाइलम बड़ा होगा, राइट। अब बड़ा बड़ा जाइलम मैं बीच की तरफ ड्रॉ करूंगा, ओके। इसलिए यहां देखो शेप ऐसा बताया मैंने, यानी ये बड़ा जाइलम, ये देखिए ये जो पूरा है ना ये मेटाजाइलम, ये भी मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अब उसके ऊपर रहेगा प्रोटोजाइलम, तो ये है प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम बेटा, प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम, ठीक है। सो एक्स आर्च पैटर्न में ऐसा रहेगा कि प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, कोने कोने में, और मेटाजाइलम बीच में रहेगा बेटा, ओके। सो दैट इज एक्स आर्च पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों आइडिया को कंबाइन कर दो। सो रूट्स के कट सेक्शन में, यानी समझो एक रूट जमीन के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जाने दे, ओके। ये रूट को अगर मैं यूं काट दूं तो ये रूट का कट सेक्शन है, ये ऊपर का जो कट सरफेस है ना, उसको तू अगर देखेगा तो वो इस तरह से दिखेगा तुझे। अब ये दोनों आइडिया कंबाइन करो, अब उसमें क्या दिखेगा तुमको? पहली बात तो ये दिखेगी कि जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट रेडियस पर है, यानी पहले मैं फ्लोएम ड्रॉ कर देता हूं बेटा, ओके। अब बारी जाइलम की, और जाइलम में कैसा है बेटा? जाइलम में ये होगा कि मेटाजाइलम बीच की तरफ है और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में। ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, राइट। यहां देखो सिंबल के हिसाब से दिखाया मैंने बेटा। अब यहां हम लोग बात करेंगे कैम्बियल रिंग की। सो रूट्स के कट सेक्शन में जो कैम्बियम रिंग आता है ना, ओके, वो किस तरह का आता है? वो कैम्बियम रिंग में व्हाट यू विल नोटिस इज दैट कैम्बियम रिंग, यहाँ के डायग्राम में वी आर गोइंग टू सी द ग्रीन कलर का पार्ट इज द कैम्बियम रिंग, ओके। सो वो कैम्बियम रिंग जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, फ्लोएम के नीचे से आ रहा है, ये देखिए फ्लोएम है ना, उसके नीचे से गया, फिर जाइलम के ऊपर गया और बाहर वाले लेयर को भी थोड़ा सा कवर कर ले रहा है, फिर फ्लोएम आया तो फ्लोएम के नीचे से, फिर जाइलम के ऊपर से। अच्छा अब सुनना, थोड़ा लैंग्वेज देख बेटा, फ्लोएम के नीचे से गया कैम्बियम रिंग और जाइलम के ऊपर से, अच्छा जाइलम में भी ये छोटा वाला है ना, यानी कौन सा? प्रोटोजाइलम, राइट। सो प्रोटोजाइलम के ऊपर से गया और बाहर वाले लेयर को भी कवर कर रहा है, बाहर वाला लेयर पेरीसाइकिल होता है बेटा, ओके। सो देखो वापस है, अब फ्लोएम के नीचे से जाएगा, फ्लोएम के नीचे से गया ना, और प्रोटोजाइलम के ऊपर से जाएगा और पेरीसाइकिल को कवर कर रहा है, कट कर रहा है थोड़ा सा, फिर फ्लोएम के नीचे से, प्रोटोजाइलम के ऊपर से और पेरीसाइकिल को कट कर रहा है। तो यहाँ का कैम्बियल रिंग कैसा है? द कैम्बियल रिंग इज वेव लाइक ना बेटा, शुरुआत में वेव लाइक होता है, ओके, राइट। ये ग्रीन कलर का मार्जिन बेटा, ये पूरा का पूरा कैम्बियल रिंग है, रेड वाले के बाजू में जो है ना बेटा, और ये कैम्बियल रिंग स्टार्टिंग में वेवी है और उसके बाद ये कैम्बियल रिंग पूरा का पूरा गोल हो जाता है बेटा, ओके। अब ये पॉइंट्स को ना मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये तेरे को नीड में आएगा। सो कैम्बियल रिंग का पैटर्न कैसा था? द कैम्बियल रिंग किधर से गया? फ्लोएम के नीचे से गया ना, सो कैसे याद रख? पी से फ्लोएम, पी को उल्टा कर तो बी बन जाएगा ना, राइट। सो इट इज गोइंग बिलो द फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे से गया, राइट, ओके। नेक्स्ट, प्रोटोजाइलम के ऊपर से गया बेटा वो रिंग, ओके। नेक्स्ट, थोड़ा सा पेरीसाइकिल को भी कवर किया, ओके। सो इसका कैम्बियल रिंग इज रनिंग बिलो द फ्लोएम, above the protoxylem and it is covering up the pericycle। ये रिंग में तुमने और क्या ऑब्जर्व किया? ये जो रिंग है इट इज वेवी एट द स्टार्ट, शुरुआत में वेव की तरह होता है, ऐसा ऐसा जा रहा है बेटा, ओके। और बाद में इट बिकम्स सर्क्यूलर, इट बिकम्स अ सर्क्यूलर कंटिन्यूअस रिंग लेटर ऑन बेटा, ओके। इतना याद रहेगा बच्चों? अच्छा अब दूसरी बात ये याद रखो कि सेकेंडरी ग्रोथ, ओके, इट अकर्स ओनली एंड ओनली इन डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड इन जिम्नोस्पर्म्स। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। सो ये पॉइंट हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ तुमको
डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म्स में देखने मिलेगा बेटा, तो मैं टिक मार्क कर देता हूं। ओके, एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। हालांकि ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी रिपीट किया था जब मैं रूट्स के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में इसी चैप्टर में सिखा रहा था। ऑलराइट, तो ये पॉइंट याद रखना है सबको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रूट का एनाटॉमी एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल हमने एक रूट को कट किया। अब ये जो रूट जमीन में जा रहा था ना, इसको काट दिया। काटने के बाद ये उसका सर्कल है, ऊपर वाला कट एंड, और ये सर्कल को पिज्जा की तरह अलग अलग स्लाइस में काट दो। ठीक है, अब इसमें से मेरी तरफ जो पिज्जा का स्लाइस है ना, मैं निकाल रहा हूं बाहर और बोर्ड पे रख दे रहा हूं बेटा। ये है वो पिज्जा का स्लाइस जो बेटा मेरी तरफ था। ओके, अब रूट्स में हम लोग क्या देखते हैं, एकदम बाहर की तरफ जो लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलता है। सो रूट में इट इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा। दिस एपिब्लेमा इज नथिंग बट इट इज द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। ठीक है, अच्छा, इसमें से छोटा सा क्या निकला बेटा, ये निकला इसका रूट हेयर। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सा आता है, बताओ ये कौन सा लेयर है बेटा। सो दिस एंटायर लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर, अब ये पूरा गोल में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। ठीक है, और पेरिसाइकल के बाद ये अरेंजमेंट दिखेगा तुमको, जाइलम और फ्लोएम का रेडियल वैस्कुलर बंडल दिखेगा। यानी यहां पर तुमको जाइलम दिखेगा, फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में तुमको ऐसा वेव लाइक कैम्बियम का रिंग दिखेगा। अब बच्चों तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल। अब कैसा है ना, तुम्हारे नीट में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये 4 डायग्राम दिए हैं बेटा, which represents different stages of the secondary growth in a typical dicot root। यानी अगर एक रूट को समझो, ये रूट है बेटा, ओके राइट, इसको अगर मैंने काट दिया तो ये उसका ऊपर वाला कट एंड है, और इस कट एंड को यानी ये वाले सरफेस को अगर मैं जूम करके देखूं, ओके, तो इस तरह से दिखेगा। तो रूट का जो कट सरफेस है ना, वो इस तरह से दिखेगा। शुरुआत में ऐसा दिख रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा ग्रो हो गया, कुछ समय बाद और ग्रो हुआ, कुछ समय बाद ले ग्रो हो गया, जाड़ा पाड़िया हो गया। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस, व्हाट यू फाइंड इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ टिपिकल डाइकॉट रूट। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या सिखाया था, पहले तो ये अच्छे से याद कर लो। ओके, बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। अब यहाँ पर मैंने एरोस का है ना थोड़ा मैनिपुलेशन किया है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको सिस्टमैटिक रखा है फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत इजी हो जाना चाहिए। इस वाले डायग्राम में जो एकदम बाहर वाला लेयर है, आई वेरी वेल नो दैट इट विल बी एपिडर्मिस, इसका भी बाहर वाला लेयर विल बी एपिडर्मिस। ठीक बेटा, अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सर्कल आ रहा है ना, जो नेक्स्ट वाला लेयर है, दैट हैज टू बी कॉर्टेक्स। इस तरीके से तू याद रखेगा। तो इसमें भी जो नेक्स्ट वाला लेयर आ रहा है दैट इज कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर आ रहा है दैट इज एंडोडर्मिस। तो इसमें कैसे ना बेटा, ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक के बाद एक सर्कल को डायरेक्ट नेमिंग देते जाने का बेटा। एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया। उसके बाद जो अंदर वाला पतला सा लेयर है ना,
ओके, जो वैस्कुलर बंडल्स को कवर कर रहा है दैट इज पेरिसाइकल। तो नेम कर दो इसको, दिस इज पेरिसाइकल। हाँ, अब दिमाग लगा बेटा तू। ओके, लाल कलर का जो है, रेड कलर का, वो जाइलम है। ओके, अब वो जाइलम में भी जो इस तरफ है यानी पेरीफेरी की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ होगा वो प्रोटोजाइलम होगा बेटा, राइट। तो इसको हम लोग नेम करेंगे प्रोटोजाइलम। ओके, तो यहाँ भी रेड कलर का जो पेरीफेरी है, टिप वाला पार्ट है, प्रोटोजाइलम है। ओके, उसका सेंटर वाला पार्ट लेते ना बेटा तो वो मेटाजाइलम होता। याद रखो, बेसिक है। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ आजू बाजू में जो व्हाइट कलर के स्पॉट दिखाए ना, ओके, ये व्हाइट कलर का पार्ट क्या है बेटा, ये है अपना फ्लोएम, राइट। और ये फ्लोएम शुरुआती से है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फ्लोएम। अच्छा, अब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में यानी रेड और व्हाइट वाले पार्ट के बीच में ये जो वेव की तरह जा रहा है, अभी अभी हम लोग ने देखा था ना, वेव की तरह क्या है बेटा, कौन सा रिंग है ये, कैम्बियल रिंग है, जो शुरुआत में वेव की तरह है, राइट। तो इसको नेम कर दे यहाँ पे, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कैम्बियल रिंग। सेम कैम्बियल रिंग यू विल फाइंड ओवर हियर आल्सो। ओके, तो देखो बच्चों, बड़े आसानी से ना पहला दो डायग्राम कवर हो गया, और उसका ट्रिक है ना ये वाले लेक्चर में था अपना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट दो जो है ना बेटा, उसको भी सेम तरीके से फॉलो करते हैं। एकदम आउटर मोस्ट लेयर जो होगा दैट हैज टू बी एपिडर्मिस। ओके, यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस के साथ साथ ना इसका बाहर वाला लेयर वेल डेवलप होता है, जिसको हम लोग पेरिडर्म बोलते हैं बेटा। सो हियर इट हैज बीन नेम्ड विद पेरिडर्म आल्सो। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ओके, इवन दिस लेयर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेंशंस कॉर्टेक्स ट्वाइस। ओके, बट इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ना, तो एक लेयर को कॉर्टेक्स और उसके बाद एक लेयर एंडोडर्मिस हो सकता था। सो फाइन, बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आ रहा है दैट इज कॉर्टेक्स। सेम यहाँ पे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके बाद जो आ रहा है दैट इज कॉर्टेक्स। अब नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो ग्रीन कलर का रिंग है, ओके, दैट इज द कैम्बियल रिंग। ओके, दैट इज द वैस्कुलर कैम्बियल। इधर भी ये ग्रीन कलर का बेटा, दिस एंटायर डार्क ग्रीन कलर का रिंग। ओके, सो लेट्स नेम इट, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। अब यहां से डेंजर पार्ट चालू हुआ। अब वैस्कुलर कैम्बियम, अब मैं तेरे को एक ट्रिक सिखाता हूँ। एक्चुअली ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था तेरे साथ। पिज्जा का स्लाइस, मेरे सारे लेक्चर में मैं बार बार बोल रहा हूँ पिज्जा का स्लाइस। पिज्जा के स्लाइस के हिसाब से इसको याद रख, देख कैसे। अब बेटा अगर ये वैस्कुलर कैम्बियम है, क्योंकि कैसे ना रूट में ना सब कुछ है ना स्टेम की तरह ही होता है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम की तरह ही होता है, सिर्फ ये चेंजेस होते हैं बेटा उसमें। ओके, राइट। तो अगर ये वैस्कुलर कैम्बियम है और समझो ये ना रूट और स्टेम का ये टिप वाला पार्ट है ना, सेंटर वाला पार्ट है विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पिथ, और ये वाला पार्ट ना उसका पेरीफेरी वाला पार्ट है बेटा। सो वैस्कुलर कैम्बियम के पिथ की तरफ, अंदर की तरफ होता है सेकेंडरी जाइलम, और एकदम अंदर होता है प्राइमरी जाइलम। स्टेम में हमने ऐसे ही देखा था ना बेटा, राइट। अच्छा, और वैस्कुलर कैम्बियम के इस तरफ होगा सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर आएगा प्राइमरी फ्लोएम। अब स्टेम में कैसा था, जाइलम और फ्लोएम एक के पीछे एक ही थे, अलोंग द सेम रेडियस, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। यहाँ जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे, दैट इज रेडियल वैस्कुलर बंडल। पर ये वाला पॉइंट पिकअप कर दो कि वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर कैम्बियम, ये येलो वाला पार्ट, उसके अंदर क्या रहेगा, सेकेंडरी जाइलम।
सो सेम पकड़, अगर ये ग्रीन वाला पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम है तो उसके अंदर वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट, ध्यान से एग्जाम में नेमिंग मार्क करना, उसके अंदर वाला जो पार्ट रहेगा ना, दैट विल बी सेकेंडरी जाइलम। तो इसको हम लोग नेम करते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेम चीज यहाँ पे, जो ग्रीन वाला पार्ट है ना पूरा का पूरा कैम्बियल रिंग, ओके, उसके इमीडिएटली अंदर की तरफ जो है दैट इज सेकेंडरी जाइलम। ओके, नेक्स्ट, अब यही वैस्कुलर कैम्बियम के पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम है। सो वैस्कुलर बंडल ग्रीन वाला, राइट, पूरा का पूरा उसके बाहर की तरफ ये देखो ये वाला पट्टी है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, राइट बेटा। अच्छा, अब बचा क्या, ये देखो, अब बचा सिर्फ जाइलम वाला पार्ट ना, राइट, सो दिस इज प्राइमरी जाइलम जो शुरुआत से था बेटा। डन, गया ना इजी एकदम। ओके, तो पहले दो डायग्राम के लिए ये 4 नेमिंग, ये ट्रिक रहेगा। इस वाले डायग्राम में वैस्कुलर कैम्बियम पकड़ने का और उसके अंदर बाहर की तरफ क्या रहेगा वो पकड़ने का बेटा। अच्छा, अब कुछ नेमिंग इस तरफ बचा है तो उस पर ध्यान दे देते हैं। अब अगर ये पूरा का पूरा सेक्शन ये अगर सेकेंडरी फ्लोएम है तो उसका ऊपर वाला जो मार्जिन रहेगा वो प्राइमरी फ्लोएम होगा बेटा। तो यहां हम लोग नेम कर देते हैं इसको प्राइमरी फ्लोएम। ओके, फाइन बेटा। अच्छा, नेक्स्ट, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू फाइंड इज दिस रिंग इनसाइड। दिस रिंग इज कॉल्ड एज एनुअल रिंग। ओके, राइट बेटा। अच्छा, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ द सेम नेमिंग रिपीट हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। फिर एनुअल रिंग के अंदर की तरफ ये वाला पार्ट ये होगा सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि रेड वाला जो पार्ट है वो प्राइमरी जाइलम है बेटा। सो दिस विल बी सेकेंडरी जाइलम। Okay, fine. So we are through with secondary growth in roots. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक, all right बच्चों। So that's all for this particular lecture. I hope this lecture has benefited you. If it is benefiting you, okay, just go down to the comment section and write down yo-yo bio. All right. So anatomy of flowering plants chapter का हो गया स्वाहा। स्वाहा बोले तो स्वाहा। Okay, we will be coming up with more videos, okay, right, for NEET point of view with advanced lectures. Along with that, we are going to come up with many more medical videos for first year MBBS Ayurvedic students, homeopathic students, dental students, physiotherapist students. So as and when I get time, I'll try to make as much as videos as possible because मेरा देश ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए और वो कभी पीछे रहेगा नहीं, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच जब तक है जान। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।